हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम पार्ट 1 में ईवीएस में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों के पार्ट 1 के साथ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बांस के से बने पुल किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि असम में जो है रस्सी और बांस से बने पुल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो असम है। अगला क्वेश्चन है, वल्लम क्या है? तो वल्लम जो है लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है। किस राज्य में नाव को वल्लम के नाम से पुकारते हैं? तो आपका सही आंसर है केरल। केरल में जो लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है उसको जो है वहाँ के लोग वल्लम के नाम से बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंट गाड़ी का प्रयोग मुख्यतः किस राज्य में होता है? तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। और मैं साथ में आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये जो फैक्ट्स में पूछे जाते हैं 15 नंबर में सीटेट में पार्ट 1 में ईवीएस में, ये उसकी तैयारी है। अभी मैं पेडागोजी के क्वेश्चंस आगे कराऊंगा, और इस चीज़ का आप इत्मीनान रखिए कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनमें से सारे क्वेश्चंस जो हैं लगभग हर बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं। तो आप पूरी तरह से मुझ पे भरोसा करके इन प्रश्नों को कर सकते हैं। और इसके 3 से 4 पार्ट आएंगे, तो सारे पार्ट्स आप देखिएगा, आपका ईवीएस का जो फैक्चुअल पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग मुख्यतः किस राज्य में किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? तो मैं बता दूं कि जो बैलगाड़ी है वो मुख्यतः जो है वो मैदानी क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें मैं आपको बता दूं कि जो यात्रा करने के लिए लोग ऊपर जो है रोप रस्सी जैसा लगा होता है, जिसको आप वायर कह सकते हैं, तार, उसमें जो है टोकरी टाइप का लटका होता है जिसपे एक तरफ से बैठ के लोग दूसरी तरफ को जाते हैं, उसको हम यहाँ पे ट्रॉली बोल रहे हैं। और इसका प्रयोग जो है लद्दाख में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जानवरों के शरीर पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां किन कारणों से होती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आपने जानवरों को देखा होगा, अलग अलग जानवरों के जो शरीर हैं उनके शरीर पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी होती हैं। ये आकृतियां उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उनके कारण बनी होती हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, पर्वतों में रास्ते पथरीले एवं ऊबड़ खाबड़ होते हैं, स्थान है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि उत्तराखंड क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पर्वत हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, ये जो प्रश्न लिए गए हैं आपके, वो सारे के सारे एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए हैं, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का जिक्र है, इसलिए आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो उत्तराखंड होगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जानवर के शरीर पर बाल न हो तो उसके शरीर पर किस प्रकार की आकृति बनेगी? आपका आंसर होगा किसी भी प्रकार की नहीं। जब बाल नहीं होगा जानवर के शरीर पे तो उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई भी आकृति नहीं बनेगी, क्योंकि जब भी किसी जानवर के शरीर पे कोई आकृति बनती है तो वो जो है उनके शरीर पे जो उगे हुए बाल हैं उनके कारण जो है उस पर आकृति बनती है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाथियों के झुंड में उनका मुखिया कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि हाथियों के झुंड में उनका जो मुखिया होता है, झुंड की सबसे बूढ़ी जो है हथनी, वही उनकी मुखिया होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियाँ एवं बच्चे होते हैं। याद रखिएगा, इसमें मेल हाथी नहीं होता। अगर बच्चा है मेल तो वही होगा, और वो भी जब 14 से 15 वर्ष का हो जाता है तो वो इस झुंड को छोड़ देता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हाथियों का झुंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ हथनियाँ होती हैं, और उन हथनियों में जो सबसे बूढ़ी हथनी होगी वही झुंड की मुखिया होगी। और अगर उस झुंड में बच्चे हैं तो वो 14 से 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर जो मेल बच्चा होगा, जो पुरुष होगा, जो मेल हाथी होगा, वो उस झुंड को 14 से 15 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद छोड़ देता है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक बड़ा हाथी दिन भर में कितने किलोग्राम तक पत्ते एवं झाड़ियाँ खा लेता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा हाथी जो है वो लगभग 100 किलोग्राम तक पत्ते एवं झाड़ियाँ खा लेता है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक हाथी दिन भर में कितने घंटे तक सोता है?
तो इसका जो आंसर है मात्र 2 से 4 घंटे। ये हमेशा याद रखिएगा, इसी तरह के प्रश्न जो है आपसे सीटेट में पूछे जाएंगे। इसके इतर प्रश्न नहीं आते हैं ईवीएस में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी उठाकर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, हाथी अधिकतर कहाँ रहना या खेलना पसंद करता है? तो आपका ऑप्शन जो है ये कीचड़ में, मतलब गीली जो जगह होती है उसमें इसको ठंड मिलती है, तो ये जो कीचड़ पानी में जो है खेलना कूदना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, हाथी अपने आप को ठंडा रखने के लिए अपने किस अंग का इस्तेमाल पंखे की तरह करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कान का। वो उनके कान बड़े बड़े होते हैं, वो अपने आप उनके ऊपर जो मक्खी या इस तरह के अगर कीट पतंग भी बैठते हैं तो उससे वो उनको क्या करते हैं, झाड़ देते हैं, और अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो अपने कानों का प्रयोग करते हैं। मतलब जब कानों को हिलाएंगे तो उससे पंखे की तरह हवा निकलेगी, तो उससे वो अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाथियों के एक झुंड में लगभग कितनी हथिनियां एवं बच्चे रहते हैं? जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो हाथियों का झुंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ हथिनियां एवं बच्चे होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाथियों के एक झुंड में लगभग हथिनियां एवं बच्चे जो होते हैं वो 10 से 12 के आसपास होते हैं। और जैसे ही अगर उसमें मेल बच्चा है, फीमेल नहीं, अगर हाथी का बच्चा मेल है, जैसे ही वो 14 से 15 वर्ष का होगा वो इस झुंड को त्याग देगा, छोड़ देगा। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, खेजड़ली, यहाँ पे ड है, इसको ड मत समझिएगा, इसको ड समझिएगा। खेजड़ली नामक गांव कहाँ है? तो जो खेजड़ली नामक गांव है वो राजस्थान के जोधपुर में है। और मैं आपको एक बार फिर से बताता चलूँ कि ये जो भी प्रश्न लिए गए हैं एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए हैं, और सीटेट के जो सिलेबस है उसके हिसाब से लिए गए हैं। जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आप इन प्रश्नों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिश्नोई किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है खेजड़ली गांव के लोगों को। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा? आपका जो प्रश्न है कि खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि पहले तो इसका इतिहास समझ लीजिए कि राजस्थान के जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली, और वहाँ पे जो है खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, खेजड़ी नामक पेड़ पौधे हैं। उसी खेजड़ी के पेड़ की अधिकता के कारण जो है इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। और इस गांव की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है अमृता के नाम से, कि अमृता नाम की एक बच्ची रहती है जो इस गांव में पैदा होती है, और उसका सभी जो है पशु पक्षियों से लगाव रहता है, पेड़ों से भी उसको बहुत प्यार रहता है। तो वो जब सुबह उठती है तो डेली जो है मतलब अपने दोस्तों से, मतलब ये पशु पक्षी जो भी उसके दोस्त हैं उनसे मिलती है, और जो उसने पेड़ लगाए रहते हैं उन पेड़ों को भी वो गले लगाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, अमृता बड़ी होती जाती है, और एक दिन वो देखती है कि मतलब कुछ अनजान लोग जो है उसके गांव में पहुंचते हैं और वो पेड़ों की कटाई शुरू कर देते हैं। तो अमृता जो है वो दौड़ के वहाँ पे जाती है और पेड़ को गले लगा लेती है। तो जब पेड़ को गले लगाती है तो वो जो लोग होते हैं वो राजा के भेजे हुए लोग होते हैं। वहाँ पे कोई राजा रहते थे जो उनको भेजे थे कि जाइए आप मतलब गाँवों से पेड़ काट के लाइए उनके महल या किसी और कार्य कार्य के लिए। तो वो राजा के भेजे हुए लोग होते हैं, वो मना करते हैं, समझाते हैं अमृता को, लेकिन अमृता नहीं मानती है, वो गले से पेड़ को लगा लेती है। तो वो लोग, उनको राजा का हुक्म भी मानना होता है, उनकी आज्ञा का पालन भी करना होता है। तो वो कुल्हाड़ी चला देते हैं जिससे एक ही बार में जो है अमृता का पैर कट जाता है, उससे खून निकलने लगता है। तो इसको देख के जो है गांव के लगभग 300 के आसपास लोग और अमृता की बेटियां जो हैं वो पहुंचती हैं वहां पे, और वो लोग भी क्या करती हैं कि पेड़ों से को गले से लगा लेती हैं, मतलब पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो जाती हैं। तब उसमें क्या होता है कि वो लोग, उन लोगों को जो पेड़ काटने आए थे वो राजा के भेजे हुए लोग थे, तो वो लोग क्या करते हैं उन सारे पेड़ों को उन लोगों के साथ काट देते हैं। मतलब लगभग 300 लोग जो है मर जाते हैं उस समय, और वो काट के ले जाते हैं जब लकड़ियाँ। फिर राजा को इस घटना का पता चलता है, तो राजा वहाँ पहुँच के इस बात का आश्वासन देते हैं कि आज के बाद यहाँ से कोई भी लकड़ी या पेड़ मतलब नहीं काटा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 300 साल के बाद जो है वहाँ के जो लोग हैं आज उनको बिश्नोई कहा जाता है, और वो लोग जो जानवर हैं पेड़ पौधे हैं उनकी बहुत रक्षा करते हैं। एक छोटा सा केस आपको बता दूं, आपने ब्लैक बक पर जो सलमान खान ने जो काले हिरन का शिकार किया था, ये यहीं के लोगों का मतलब बिश्नोई लोग जो हैं उन्हीं लोगों ने इनके खिलाफ केस किया था सलमान खान के, कि मतलब उन्होंने ब्लैक बक को मारते देखा। इसके पीछे का मैं आपको कारण बता दूं कि यहाँ की जो माएँ हैं वो ब्लैक बक जो काला हिरन है उसको अपने बच्चे की तरह समझती हैं, और वो अपनी छाती का दूध इसको पिलाती हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
खेजड़ी के पेड़ की छाल किस काम में आती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो खेजड़ी का पेड़ है, इसकी जो छाल जो है वो दवा बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है आज के लिए, खेजड़ी के पेड़ की फलियों से क्या बनता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो खेजड़ी का पेड़ है उसकी फलियों से सब्जियां बनती है। फली का मतलब जैसे आपने मटर देखी होगी, उसी तरह के मतलब जो मटर नुमा जो है फलियां लगती हैं इस खेजड़ी के पेड़ पर, तो उसका प्रयोग जो है सब्जी बनाने के रूप में किया जाता है। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि मेरा जो चैनल है उसका नाम एग्ज़ाम्स डेली है, मैंने रिसेंटली इसको शुरू किया हुआ है और मैं कम से कम 6 से 7 बार सी टेट, 3 से 4 बार यूपी टेट, बिहार टेट मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं इस वक्त गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो कृपया जो है आप मेरे चैनल जो है जिसका नाम है एग्ज़ाम्स डेली, इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जब मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे आपके लिए इसी तरह से कार्य करता रहूँगा। और मैं एक चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ कि जो सीटेट की जो मैंने ये जो वीडियो बनाई है, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उठाएंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अभी नहीं। जब मैं पूरी वीडियोस को कंप्लीट कर लूँगा, पूरे जो फैक्चुअल पोर्शन है जब आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं।